नमस्कार दोस्तों, मैं विजय संसपाल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मानवों में लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, आपको पता है जैसे एक बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे जो है वो बड़ा होता है तथा बड़ा होने के साथ में ही उसके शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जो उसे जनन योग्य जो है सक्षम बनाते हैं। मतलब यौवना आरंभ जब किसी का शुरू होता है तो उसके शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जो कि जनन के लिए उस व्यक्ति को परिपक्व करते हैं। ये परिवर्तन जो है नर और मादा दोनों में अलग अलग हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यौवना अवस्था में जो नर और मादा में परिवर्तन आते हैं उनके बारे में, नर जनन तंत्र के बारे में, उसके विभिन्न भागों के बारे में, उन भागों के क्या कार्य हैं तथा मादा जनन तंत्र उसके विभिन्न अंगों के बारे में तथा उनके क्या कार्य हैं। इसके साथ ही एक छोटा सा संदेश मैं आपको और देना चाहता हूं। आपको पता है कि इस बार का जो हमारा पर्यावरण दिवस है उसकी जो थीम है वो है बायोडाइवर्सिटी, अ कॉल टू एक्शन टू कॉम्बैट द एक्सेलरेटिंग स्पीसीज लॉस एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। तो हमें जो है अपनी नेटिव स्पीसीज जो कि एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं, विलुप्त होने वाली हैं, उनका हमें संरक्षण करना है। जजुराना को बचाएं, हमारा जो स्नो लेपर्ड है उसको हम जो है कंजर्व करें। धन्यवाद। आइए तो अब बात करते हैं मानव में प्रजनन की, किस प्रकार वो होता है। पहली जो बात वो ये है कि मानवों में जो है लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मतलब नर और मादा मिलकर के नया संतति बनाते हैं। दूसरा है लैंगिक परिपक्वता, जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडकोशिका, मेल में जो है स्पर्म्स बनने और जो फीमेल है उनमें एग बनने शुरू हो जाते हैं। किशोरावस्था की इस अवधि को जो है हम यौवना आरंभ कहते हैं। आइए तो अब बात करते हैं यौवना आरंभ में होने वाले परिवर्तनों के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे उन परिवर्तनों के बारे में जो कि लड़का और लड़की दोनों में एक समान होते हैं। तो पहला है कांख या जननांग के पास गहरे बालों का उगना, मतलब जो हमारा आर्म पिट्स है और जेनिटल एरिया है बिटवीन द थाइज, वहाँ पे थिकर हेयर ग्रो कर जाते हैं। और सेकंड है त्वचा का तैलीय होना तथा मुहासे निकलना। The skin becomes oily and we might begin to develop pimples. आइए तो अब हम बात करते हैं ऐसे परिवर्तनों के बारे में जो सिर्फ लड़कियों में होते हैं। तो पहला है स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है तथा जो स्तनाग्र है उसकी त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है। ठीक है, तो कुछ जो चेंजेस होते हैं वो सिर्फ लड़कियों में होते हैं, जैसे ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज, जो ब्रेस्ट का साइज है वो बढ़ने लगता है, एंड डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ निपल्स एट द टिप ऑफ ब्रेस्ट। दूसरा है लड़कियों में रजोधर्म जो है वो होने लगता है, माहवारी आने लगती है, लड़कियों को जो है मेंस्ट्रुएशन बिगिन हो जाता है। आइए तो अब बात करते हैं ऐसे परिवर्तनों के बारे में जो सिर्फ लड़कों में होते हैं। पहला है चेहरे पर जो है दाढ़ी मूछ आना, मतलब जो थिक हेयर ग्रोथ है ऑन द फेस। और सेकंड है आवाज का फटना, देयर वॉइस बिगिंस टू क्रैक। और ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। आइए तो अब बात करते हैं नर जनन तंत्र की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। Male reproductive system consists of portion which produce germ cell, and the male germ cells, they are sperms,
and then the portion that deliver the germ cell, that is the sperms, to the site of fertilization. नर जनन कोशिका, जर्म सेल, जो कि शुक्राणु या स्पर्म होती है, उसका निर्माण वृषण या टेस्टिस में होता है। वृषण या टेस्टिस जो हैं, ये उदर गुहा जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उससे बाहर वृषण कोश या सेक्रोटम में उपस्थित होते हैं, क्योंकि जो शुक्राणु होते हैं उनके उत्पादन के लिए जो आवश्यक तापमान होता है, जो टेम्परेचर उनके लिए फेवरेबल है, वो शरीर के तापमान से कम होता है। शुक्राणु के उत्पादन के अतिरिक्त जो हमारे वृषण या टेस्टिस हैं, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी उत्पादित करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो शुक्राणुओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त वह लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को तथा जो हमारे गौण लैंगिक लक्षण हैं उनको नियंत्रित करता है। शुक्राणु जो कि वृषण में पैदा होते हैं, उनका मोचन जो है शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। द स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस। ये शुक्रवाहिकाएं जो हैं, जो हमारी वास डिफरेंस है, ये मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़ करके जो है एक संयुक्त नली बनाती है। मतलब जो हमारी वास डिफरेंस है वो एक ट्यूब से मिलती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से आती है। एंड यूरिथ्रा दस फॉर्म्ड, जब दोनों जुड़ती हैं तो एक नली बनती है जिसको हम यूरिथ्रा बोलते हैं। फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन। मतलब जो यूरिथ्रा है वो शुक्राणुओं तथा मूत्र दोनों के प्रवाह के लिए उभय मार्ग है। प्रोस्टेट ग्रंथि तथा शुक्राशय सेमिनल वेसिकल जो है वो अपना स्त्राव जो है शुक्रवाहिका या वास डिफरेंस में डालते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे शुक्राणु हैं, जो हमारे स्पर्म्स हैं, वो एक तरल या लिक्विड माध्यम में आ जाते हैं। शुक्राशय तथा प्रोस्टेट ग्रंथि से आने वाला यह स्त्राव जो है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है तथा उनके स्थानांतरण को सरल बनाता है। शुक्राणु जो हैं वो बहुत ही सूक्ष्म संरचनाएं हैं, बहुत ही टिनी स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें मुख्यतः हमारे आनुवंशिक पदार्थ जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है तथा इसके साथ में इनकी एक लंबी पूंछ होती है जो इन्हें मादा जनन कोशिका जो कि फीमेल जर्म सेल होता है उसकी ओर तैरने में सहायता करती है। आइए तो अब बात करते हैं मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मादा जनन कोशिकाओं तथा अंड कोशिकाओं का निर्माण जो है वो अंडाशय में होता है तथा वे कुछ हार्मोन भी स्रावित करती हैं। लड़की के जन्म के समय अर्थात जब एक लड़की पैदा होती है तभी से उसका जो अंडाशय होता है उसमें हजारों अपरिपक्व या इमेच्योर एग होते हैं और यौवना आरंभ में या प्यूबर्टी में कुछ जो इमेच्योर एग हैं वो परिपक्व या मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। एक मादा में जो है एक जोड़ी हमारा अंडाशय या ओवरी होती हैं और दोनों में से एक अंडाशय ओवरी में जो है प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व या मैच्योर होता है। मतलब एक महीने एक ओवरी में एक अंडाशय में और दूसरे महीने जो है दूसरे ओवरी या दूसरे अंडाशय में एक अंड जो है वो परिपक्व होता है। ये महीन अंडवाहिका या जो फिलोपियन ट्यूब है वो इस अंड कोशिका या एग को जो है गर्भाशय या यूटेरस तक ले जाती है। दोनों अंडवाहिकाएं या जो फिलोपियन ट्यूब हैं संयुक्त होकर एक लचीली
थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे कि हम यूटेरस या गर्भाशय कहते हैं। और यूटेरस ओपन्स इनटू द वजाइना थ्रू सर्विक्स। जो हमारा गर्भाशय है वो ग्रीवा द्वारा जो है योनि में खुलता है। ग्रीवा जो है उसको हम लोकली जो है बच्चेदानी का मुंह बोलते हैं। आइए तो जल्दी से दोहरा लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा नर जनन तंत्र के बारे में तथा मादा जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र में हमने पढ़ा कि जो हमारा नर युग्मक है, मेल जर्म सेल है, उसका उत्पादन जो है वो वृषण या टेस्टिस में होता है, और वृषण जो होते हैं वृषण कोष में होते हैं, जो कि उदर गुहा से बाहर होते हैं। ये उत्पादित जो शुक्राणु हैं वो शुक्रवाहिका के द्वारा जो है यूरिथ्रा या जो हमारा मूत्र मार्ग है में ले जाए जाते हैं, और प्रोस्टेट और जो शुक्राशय ग्रंथि है वो अपने स्राव जो है शुक्रवाहिका में छोड़ती है, जो कि एक तरल पदार्थ होता है जो कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है तथा उनके गमन को जो है सरल बनाता है। उसके बाद हमने पढ़ा मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र में जो है एक जोड़ी अंडाशय या ओवरी होते हैं, और एक महीने एक अंडाशय तथा दूसरे महीने दूसरा अंडाशय जो है अंड का निर्मोचन करता है, और ये निर्मोचित जो अंडे होते हैं अंडवाहिकाओं या फिलोपियन ट्यूब द्वारा जो है गर्भाशय तक पहुंचा दिए जाते हैं। गर्भाशय जो है ग्रीवा के द्वारा योनि में खुलता है। ठीक है, तो आगे का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे कि क्या होता है यदि अंड का निषेचन होता है तथा क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है। धन्यवाद।